नमस्ते। आज हम जानेंगे हेल्थ की नई विषय की जानकारी के बारे में। तो आज हम जानते हैं कि जो आजकल हम गेहूँ की आटे की रोटी खाते हैं, वो अगर हम रोज़ खा रहे हैं अपने खाने की थाली में, तो उससे हमें क्या नुकसान हो रहे हैं और हमारी सेहत पर इसका क्या हानि हो रही है। फ़ायदा तो पहले होता था, लेकिन अब हानि ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए आपको अपने खाने की थाली में गेहूँ की रोटी को ऐड रखना एक अब नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए आप बीच-बीच में चना है, रागी है, बाजरा है, मक्का है, इन सबको भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विशेषज्ञों का कहना है कि जो आजकल जो खेती हो रही है गेहूँ की, उसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि उसमें वो पहले वाली गेहूँ की क्वालिटी नहीं रही है, जो हम पहले गेहूँ को ऊर्जा का स्रोत मानते थे कि इसके आटे की रोटी अगर हम खा रहे हैं तो हमें ऊर्जा मिल रही है। लेकिन आजकल ये इसमें ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा को बढ़ा रहा है, जो शरीर में बीमारियों का कारण आजकल ज़्यादा बन रहा है। ग्लूटेन बढ़ने से क्या हो रहा है हमारे शरीर में, इसमें एक तो मोटापा बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, लोगों का जॉइंट्स पेन हो रहे हैं और भी कई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये सब ग्लूकोज़ बढ़ने के कारण हो रहा है। ब्लड शुगर बढ़ रही है, बीपी की शिकायत हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने खाने की थाली को चेंज करने की ज़रूरत है। हम रोज़ अंधाधुंध अपने खाने की थाली में रोटी का सेवन करते हैं, गेहूँ के आटे की रोटी का सेवन करते हैं, तो इसके बजाय हमें और भी अनाजों को अपनी थाली में जगह देनी चाहिए, जिससे हम इस ग्लूटेन बढ़ने की कंडीशन जो हमारे शरीर में बढ़ जाती है, इससे बच सकते हैं, मोटापे से बच सकते हैं। और जो भी हम मक्का है, चना है, रागी ज्वार है, ये सब खाते हैं, इससे फ़ाइबर बहुत अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को मिलता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी के साथ-साथ हमारे शरीर को ठंडक भी मिलती है और हमारे शरीर को एनर्जी भी मिलती है। और जो भी ये ग्लूटेन बढ़ने की कंडीशन है, ये इसको भी रोकता है। हमें काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक विकल्प हो सकता है कि हम गेहूँ के आटे की रोटी की बजाय हम इसका सेवन करें और अनाजों को उपयोग में लाएँ। खाने में अगर हम अंधाधुंध सिर्फ़ गेहूँ के आटे का इस्तेमाल करते रहेंगे, रोटी का इस्तेमाल करेंगे इसकी और बाज़ार के आटे का इस्तेमाल करेंगे, तो ये काफ़ी हमारे शरीर में रोगों का कारण बन सकता है। और जो भी ये बीमारियां हैं, डायबिटीज़, मोटापा, बीपी और हाई ब्लड शुगर, ये सब जॉइंट्स पेन, ये सब हमारे शरीर को हानि पहुंचाएंगे। तो इसके लिए यही एक विकल्प है कि हमें अपनी थाली में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है और इससे हम आगे स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है। और भी कोई भी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या हो तो आप न्यूरोथेरेपी का उपयोग थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ले सकते हैं इस उपचार को, जिससे कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके शरीर के केमिकल्स ही ऐसे बनते हैं, जो भी हम प्रेशर पॉइंट्स देते हैं, इसमें ऐसे केमिकल्स हम शरीर के अंदर ही बनवाते हैं, ऑर्गन्स खुद बनाते हैं, जिससे हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो नॉर्मल होता है, जिससे ग्लूटेन वगैरह ग्लूकोज़ का बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज़ नॉर्मल रहता है, वो कंट्रोल में रहता है। मोटापा, वज़न की समस्या और जॉइंट्स पेन की समस्या, इससे जल्दी ही पेशेंट्स को आराम मिलता है। और बाकी आप डाइट में भी ध्यान रखेंगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।